प्रिय दर्शकों, लॉकडाउन खुल सा गया है, मुबारक हो आपको। मगर इस खुल से गए लॉकडाउन ने बहुत बड़े बड़े सवाल पैदा कर दिए हैं। पहला सवाल तो ये कि वो जो अंध रूप में जो लॉकडाउन किया गया था उससे हमें क्या हासिल हुआ, और ये भी कि क्या क्या खो गया। जन धन की हानि हुई, धन की हानि हुई, समय की हानि हुई, और साथ में हमारे बहुत से जनतांत्रिक मौलिक अधिकार भी छिन गए हैं। दर्शकों, क्या इस सब को आप यूं ही भूल जाएंगे, जानबूझकर या फिर भुला दिए जाने की साजिश का शिकार होकर? जैसे कि अभी अभी चीन से युद्ध का राष्ट्रवादी उन्माद। ऐसा नहीं होना चाहिए दर्शकों। इस प्रतिनिधि दर्द को नहीं भूलना है, इसे किसी न किसी रूप में हमें संजोकर रखना है। जैसे कि आपके सहयोग से हम इस नाटक में इस लॉकडाउन की विभीषिका को दर्ज कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस यात्रा पर। मंच के पुरोभाग अर्थात डाउन स्टेज के प्रकाश वृत्त धीरे धीरे प्रदीप्त होते हैं। दाईं ब्लॉक पर मास्क लगाए युवक बैठा है तथा बाईं ओर का ब्लॉक रिक्त है। युवक: आत्ममंथन, आत्मबोध की प्रक्रिया से लगातार गुजर रहे हैं हम। ये कोरोना नाम के सिक्के के कुछ अच्छे पहलू भी हैं। ईश्वर यत् करोति शुभम करोति। आज पूरे 30 दिन हो गए हैं उस सन्नाटे के जिसने जीवन और मृत्यु को एक साथ जोड़कर हमारे सामने खड़ा कर दिया है। मैं भी कुछ इसी अवस्था में जी रहा हूं। एक दो बार बस यहां आने की हिम्मत या कहिए धृष्टता कर बैठा हूं, इस घर की हृदय विदारक वेदना के कारण। अम्ब ईश आधीर जग काहू ना देखू दोष। युवती हाथ में मोबाइल लिए प्रवेश करती है। अरे, तुम कब आए? बस अभी कुछ देर पहले। मगर तुमने जो समय दिया था उसमें तो अभी 5 मिनट बाकी है ना? अच्छा, समझ गई। मिलने को बेकरार हो रहे होगे। बेकरार तो तुम भी थी। क्यों? तुम भी तो 5 मिनट पहले ही आई ना देखने के लिए। अरे वो तो यूं ही। अच्छा ठीक है, तुम ना सही, लेकिन मैं तो सच में बेकरार था। सच कहूँ तो बेकरार मैं भी थी। कुछ देर पहले ही तुम्हें देखकर जा चुकी हूँ। तो मैं हाँ समझूं? किस बात की? वही जो खत में लिखी थी। मैंने तुम्हें व्हाट्सएप किया था ना? पर व्हाट्सएप पर तो लिखा था कि मिलने पर बात होगी। एक लंबे विराम के बाद। आज तारीख क्या है? 23। पूरे 17 दिन हो गए हैं। 23 अप्रैल। 1 महीना हो गया लॉकडाउन को। और पूरे 17 दिन हो गए हैं तुम्हें अपना प्रेम पत्र दिए। वो मेरे लिए प्रेम पत्र नहीं है। फिर क्या है? फिलहाल एक अच्छी सी लगने वाली दस्तक। प्यार से भी जरूरी कई काम है। प्यार सब कुछ तो नहीं आदमी के लिए। फिर कब तक? जब तक हम मन और बुद्धि दोनों से एक मत ना हो जाए। मैं तो हूं। पर मैं नहीं हूं फिलहाल। खूब सोच लो। मैं तब तक अमरनाथ की यात्रा में लगता हूँ। उसे यात्रा के बाद ही मुलाकात होगी। महादेव से तुम्हें पाने की इच्छा करूंगा। पर यात्रा तो स्थगित है ना? वो ऑर्डर तो सरकार ने कब का वापस ले लिया है। और इस लॉकडाउन में जाओगे कैसे? हवा में उड़कर? ये सरकार भारतीय संस्कृति के लिए बेहद कमिटेड है। यात्रा की अनुमति तो मिल ही जाएगी।
साथ ही साथ लंगर इत्यादि की भी अच्छी व्यवस्था होगी। और जिस यात्रा के लिए पूरे देश के मजदूर भूखे प्यासे पैदल निकले हुए हैं, वो भारतीय संस्कृति से बाहर की बात है। उनके लिए ये व्यवस्था, अनुमति और ये अवश्य और बहुत अच्छे शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल होते? वीआईपी तीर्थ यात्रियों के लिए बस का इंतजाम हो सकता है, वीआईपी बच्चों को लाने ले जाने के लिए भी बहुत अच्छा इंतजाम हो सकता है, मगर मजदूर और उनके बच्चे, उनके लिए कुछ भी नहीं। आस्था का महत्व तर्कों से नहीं महसूस किया जा सकता। बस 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 यहीं से अंधविश्वास के गगन में तैरते भ्रम लोग, भ्रम नहीं भ्रम लोग के द्वार खुलने लगते हैं और हम अपने कल्पना के जहाज में उड़कर अपनी उत्सुकता की पोटली को सीने से लगाकर उसी तीर्थ द्वार पर चुपके से जा टिकते हैं। और जैसे ही हमारी आस्था वहां मत्था टेकती है, वैसे ही चेतना अर्धमूर्छा छा जाती है और फिर ये द्वार एक विशाल अजगर की तरह अपना मुंह खोलकर हमें निगलने लगते हैं, धीरे धीरे। जब सारे तर्क खत्म हो जाते हैं ना, तब आस्था का महत्व समझ में आता है। तर्कों का थकना व्यक्ति विशेष की कमजोरी हो सकता है, तर्कों की सीमा या ताकत का नहीं। तर्कों से अर्जित विश्वास ही परम सत्य की ओर ले जाता है, चाहे जितना भी समय लगे। अन्यथा खैर, मैं चलता हूं। तुम्हें पता है मेरे भैया भाभी का क्या हाल है इस समय? क्वारंटीन के 14 दिन भी पूरे हो चुके हैं, उनके टेस्ट भी नेगेटिव आ चुके हैं, मगर इस व्यवस्था की वीआईपी बीमारी की जकड़ से अभी तक आजाद नहीं हुए हैं। ईश्वर पर भरोसा रखो और अपना मन शांत रखो, जो होगा अच्छा ही होगा। 23 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ था तब केवल 9 मौतें दर्ज हुई थी और अब 681। और तुम देखना ये आंकड़ा कहां तक जाएगा। डॉक्टर और नर्स चिल्ला कर थक गए हैं कि हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दो, मगर ये सरकार देश के लिए नहीं, केवल अपनी पार्टी के लिए काम कर रही है। गुजरात में ट्रंप महोदय के स्वागत के चक्कर में लॉकडाउन लेट किया गया। जनवरी से केसेस आ रहे थे इस बदहाल मजदूर इंडिया में। होई सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर है सो तस फल चाखा। और हाँ, मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए भी लॉकडाउन लेट किया गया था। तुम सच में बहुत नेगेटिव हो गई हो। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे उत्तर का। ऑल द बेस्ट। अंधकार अर्थात फेड आउट, समझे? किस बात?